Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from 12th class. लास्ट वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आज हम लेकर चल रहे हैं उसी में हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं एक जर्नल सी रिएक्शन कंसीडर करती हूँ स्टूडेंट, लेट R gives rise the product P, means R reactant gives rise the product P, तो इसके लिए हमारे पास जो रेट इक्वेशन होगी फॉर दिस रिएक्शन, रेट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी यहाँ से, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट बाय आर नोट जो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट है इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की शो करता है और आर क्या है, कंसंट्रेशन शो करता है रिएक्टेंट की किसी भी टाइम पीरियड टी पर, मींस इस पर। तो अगर मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये दोनों की पोजीशंस एक्सचेंज हो जाएगी, लॉग आर नॉट बाय आर। अब जो R है वो कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम पीरियड T पर। अब हम आते हैं अपने हाफ लाइफ पीरियड पर। लास्ट जब हाफ लाइफ पीरियड हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया तो मैंने हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन किया था, वो टाइम पीरियड जिस पर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस टू क्या हो जाती है, हाफ, मीन्स आधी रह जाए, उस टाइम पीरियड को हम नाम क्या देंगे, हाफ लाइफ पीरियड। मीन्स जब T क्या होगा आपके पास, T हाफ, मीन्स हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होगी रिड्यूस टू हाफ हो जाएगी रिएक्टेंट की, मीन्स T पर थी R, तो T जब T हाफ होगा तो हमारे पास जो R होगी वो किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, मीन्स यहाँ पर मैं T को क्या कर दूँ, T हाफ 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पर ये एज इट इज और इसकी जगह हमारे पास ये वैल्यू R नोट बाई 2, R नोट से R नोट कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 2। अब हमें पता है कि जो लॉग 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.3010। वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करके, T हाफ इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 वैल्यू। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा ये, जो ये लास्ट एक्सप्रेशन आता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दिस इज द half life period for first order reactions। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। अब स्टूडेंट ये तो हुआ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन क्या है, 1/3 ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन, मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन। अभी तो हमने कितना लिया, हाफ, अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, 1/3 की। अब स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको अल्टरनेटिव फॉर्म भी लिखवाई थी, किस चीज़ के लिए, रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको ध्यान है तो उसमें हमने इस तरह से लिखा था, अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, मीन्स ये इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम T 0 पर और A माइनस एक्स थी जब हमने कोई भी टाइम पीरियड कंसीडर किया था T। तो अब अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि R नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने कितना पुट किया, A, और R जो कंसंट्रेशन थी उसको मैंने कितना पुट किया, A माइनस एक्स। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन, वो हम कैसे निकालेंगे। तो अब क्या होगा, एट टाइम T इज इक्वल टू T 1/3, तो हमारे पास क्या होगा, जो R नोट है वो तो A ही है, लेकिन जो R है वो किसके इक्वल है, A माइनस 1/3A, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दूँ, A/3।
अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से एलसीएम लेकर तो मेरे पास कितना आएगा 2/3 a। इसका मतलब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं t 1/3 निकालूँ तो 2.303 अपॉन के लॉग, और यहाँ पर अब क्या रहेगा, a तो एज इट इज रहेगा, a माइनस एक्स की जगह अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3 a। अगर देखें यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो t 1/3 हमारे पास यहाँ से आएगा 2.303 अपॉन के लॉग 3/2। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन में log 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी 0.3010। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और हम किसको फाइंड आउट कर लेंगे t 1/3 को, मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1/3 ऑफ द रिएक्शन विल बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। एक बार दोबारा से अगर मैं आपको बताऊं, हमने अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द रेट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखा ये, यहाँ पर आर नोट मीन्स एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, आर नोट हमारे पास था ए के इक्वल, एट एनी टाइम टी कंसंट्रेशन हमारे पास थी ए माइनस एक्स, मीन्स एक्स मोल हमारे चेंज हो चुके थे किसके, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में। फिर हमने क्या किया, अगर मैं टी को कितना करती हूँ t 1/3, तो आर नोट तो इनिशियल हमारे पास सेम रहेगा, लेकिन जो टाइम टी पर कंसंट्रेशन आर थी वो किस में चेंज हो जाएगी a माइनस a/3 मीन्स इक्वल टू दिस। वैल्यू को पुट किया और हमने किसको निकाल लिया t 1/3 को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन वो कितना होगा, तो इनिशियली हमारे पास जो आर नोट कंसंट्रेशन है वो a के इक्वल, और जो कंसंट्रेशन r होगी वो किसके इक्वल आएगी a माइनस 3/4 a। इसको अगर मैं LCM लेकर सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/4 a। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था k इज इक्वल टू 2.303 t log r नॉट अपॉन r। वैल्यूज़ को पुट कर दूँ इन दोनों को, यहाँ से t को इधर ले जाऊँ और t कितना कर दूँ 3/4 इज इक्वल टू के लॉग आर नोट की वैल्यू हमारे पास है a और r की वैल्यू है 1/4 a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से t 3/4 इज इक्वल टू log 4। log 4 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.6021। वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए मींस किसी भी फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम रिक्वायर्ड करके निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे को nth फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम रिक्वायर्ड निकालना है तो सीधा सा है, अगेन हमारे पास जो आर नोट है वो a के इक्वल है और जो r होगा वो किसके इक्वल आएगा a माइनस a/n। यहाँ से a को अगर मैं कॉमन लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस 1/n। अब t 1/n मीन्स किसी भी टाइम पीरियड nth फ्रैक्शन के लिए, तो 2.303 अपॉन के लॉग आर नोट की वैल्यू कितनी है a अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर a 1 माइनस 1/n, या फिर हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के लॉग a से a कैंसिल हो जाएगा 1/1 माइनस 1/n। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में लूँ कि टाइम t 0 t हाफ होगा t 1/3 होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका मतलब है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो क्या है हमारे पास आर नोट, दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जब मैं यहाँ पर क्या लेकर चलूँ एट टाइम t इज इक्वल टू t हाफ मीन्स हाफ लाइफ पीरियड 1 हाफ लाइफ, तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन होगी आर नोट वो किस में चेंज हो जाएगी रिड्यूस टू हाफ मीन्स आर नोट बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम करें एट टाइम t इज इक्वल टू 2
हाफ लाइफ पीरियड मीन्स मैंने लिखा 2t हाफ, तो मीन्स यहाँ पर क्या है 2 हाफ लाइफ्स हैं हमारे पास। तो अब इस कंसंट्रेशन में क्या चेंज आएगा हमारे पास, अगर एक हाफ लाइफ पीरियड थी तो हमारे पास था R0/2, 2 हाफ लाइफ्स होंगी तो हमारे पास हो जाएगा अगेन 1/2, यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ से तो मेरे पास क्या आ जाएगा R0 2 और अगर हम यहाँ पर क्या कर दें एट t इज इक्वल टू nth हाफ लाइफ, मीन्स पहले हाफ लाइफ थी फिर 2 हाफ लाइफ हो गई, अब हमारे पास कितनी है n हाफ लाइफ। तो अब हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन थी इधर से, इसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ से R0/2 n मीन्स हमारे पास n हाफ लाइफ था तो 2 क्या हो जाएगा n। तो हम यहाँ से बोल क्या सकते हैं कि ईच सक्सेसिव हाफ लाइफ इन विच रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीजेज टू इट्स हाफ वैल्यू इज द सेम, और वो सेम फैक्टर हमने क्या लिया यहाँ पर n। तो मैंने क्या कहा यहाँ से ईच सक्सेसिव हाफ लाइफ in which reactant concentration decreases to its half value is the same। अगर हम इस पूरे डिस्कशन को ध्यान रखें स्टूडेंट तो हम क्या कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ पीरियड इज गिवन। हम किस तरह से गिवन कर सकते हैं उसको, R इज इक्वल टू R0 1/2 n, या फिर मैं इसको इधर ले जाऊं फैक्टर को तो हमारे पास क्या आ जाएगा R/R0 इज इक्वल टू 1/2 पावर में n। अब जैसे स्टूडेंट इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 मिनट एंड टाइम टेकन टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। आपको वो कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखोगे। अब स्टूडेंट जो हमने लास्ट में एक्सप्रेशन किया उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास R/R0 इज इक्वल टू 1/2 पावर n। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है 1/2 n। और कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन में 1/16। अब 1/16 को मैं और भी क्या लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू द पावर 4, ये एज इट इज बेस सेम है। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आती है 4। n की वैल्यू 4 का मतलब क्या है, दैट इज 4 हाफ लाइफ पीरियड्स। लेकिन हमें तो क्या निकालना है टाइम टेकन, देयरफॉर टाइम टेकन इज इक्वल टू हमारे पास टोटल कितना दिया गया हाफ लाइफ पीरियड 10, तो टोटल अगर मैं निकालूं 10 × 4 इज इक्वल टू 40 मिनट्स, क्योंकि इसने कहा हाफ लाइफ पीरियड सब्सटेंस का 10 मिनट है, लेकिन हमारे पास जो टोटल हाफ लाइफ पीरियड्स आए वो कितने हैं 4, तो एक के लिए 10 मिनट है तो 4 के लिए कितना आएगा 40 मिनट्स। अब स्टूडेंट अगर इसको मैं अल्टरनेटिवली आपसे पूछूं, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 40 मिनट्स, या 4 हाफ लाइफ पीरियड्स के बाद मेरे पास कितना अमाउंट बचा वो कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब अब इस फॉर्मूले में हमारे पास R/R0 इज इक्वल टू 1/2। अब n क्या है हमारे पास हाफ लाइफ, तो हमारे पास n की वैल्यू इन्होंने कितनी दी यहाँ पर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/16। इसका मतलब क्या है, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/16 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू।